आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का तीसरा चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.6। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 3.6। प्रश्नावली 3.6 इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है। बोला हुआ है निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो देखो इसमें रैखिक समीकरण दिया हुआ है जिसको सरल किया। देखो पहला देखो क्या दिया हुआ है। 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 और दूसरा दिया हुआ है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। अब देखो इसको हम लोगों को सरल करना है, फिर उसके बाद इसको बीजगणितीय विधि से हल करना है। तो देखो इसको सरल करने के लिए ये हुआ समीकरण 1, ये है समीकरण 2। तो समीकरण 1 से क्या है समीकरण 1 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। अब देखो यहाँ पे 1/2 हटा लो। देखो 1/2 हटाया तो यहाँ पे 1/x बचेगा। अब यहाँ पे 1/3 हटा लो तो यहाँ बचेगा 1/y और ये बराबर 2 है। अब यहाँ से देखो 1/x और 1/y को कुछ मान लो। तो देखो ये यहाँ पे लिख दो माना ये 1/x बराबर u मानो चाहे p मानो चाहे जो मानो, और देखो 1/y बराबर v मान लो। तो जो समीकरण 1 बनेगा वो बनेगा 1/2 और इसकी जगह पे u प्लस 1/3 इसकी जगह पे v बराबर 2। अब देखो इसको मतलब इसका लासा लो कितना आएगा 6 आएगा। अब 3 का ऊपर गुणा होगा 3u प्लस 2v बराबर 2। अब ये इधर भाग में इधर जाएगा गुणे में 3u प्लस 2v बराबर 6 दूनी 12। ये हुआ समीकरण नंबर 1। अब ये हुआ समीकरण नंबर 1। अब देखो इसको सरल करते हैं तो देखो 1/3 और ये हुआ 1/x प्लस 1/2 ये हुआ 1/y बराबर 13/6। अब देखो 1/x और 1/y को हमने u और v माना है तो उसको रखो यहाँ पे 1/3u प्लस 1/2v बराबर 13/6। अब इसमें लासा क्या आएगा 6 आएगा। अब 2u प्लस 3v बराबर 13/6। ये 6 से ये 6 कैंसिल तो क्या बचेगा 2v प्लस 3v बराबर 13। ये हुआ समीकरण नंबर 2। अब देखो जो ये हम लोग ने सरल किया है, अब इन दोनों समीकरणों को बीजगणितीय विधि से हल करेंगे। किस विधि से? बीजगणितीय विधि से। बीजगणितीय विधि में 3 विधियां हैं, विलोपन, प्रतिस्थापन, वर्ज्य गुणनखंड। तो उसमें से किसी एक विधि लगाओ जो आपको सही लगे। तो आइए देखते हैं, इरेज कर रहे हैं इसको यहाँ पे। इक्वेशन क्या है पहले ना क्या इक्वेशन है 3u प्लस 2v बराबर 12 और दूसरा क्या है 2u प्लस 3v बराबर 13। ये है, ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है। अब इन समीकरणों को हल करना है। तो देखो समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि हम लगा रहे हैं। समीकरण 1 से 3u देखो प्रतिस्थापन विधि में किसी एक समीकरण से x y मतलब जो चर हो उसका मान निकालते हैं और समीकरण दूसरे में रखते हैं। तो यहाँ से हम लोग u का मान निकालेंगे। तो ये इधर प्लस में इधर आएगा माइनस 12 - 2v। अब 3 इधर गुणे में इधर आएगा भाग में 12 - 2v/3। ये जो हुआ ये अब u का मान उठा के दूसरे वाले समीकरण में रखेंगे। तो समीकरण 2 में क्या होगा 2 क्या है 2u का मान कितना है 12 - 2v/3 ये है, और आगे क्या है 3v बराबर 13 ये है। अब देखो इसको ये जो 2 है इसको अंदर गुणा करो
क्या होगा 12 दूनी 24 माइनस 2 दूना 4v अपॉन 3 प्लस 3v बराबर 13। अब ये इसको लासा लेंगे तो 3 आएगा 24 माइनस 4v v प्लस 3 तरीका 9v। अब ये इधर भाग में इधर 13 3 39 ये हुआ। अब ये इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में 4v माइनस 4v प्लस 9v 5 4 9 तो ये कितना हो जाएगा 5v बराबर 39 माइनस 24 क्या होगा 5 1 15 5v। अब ये इधर गुणे में इधर आएगा भाग में तो v की वैल्यू कितना आएगी 3 आएगी 5 3 15 3 आएगी जो v की वैल्यू 3 आई। अब इसको उठाकर या तो इसमें रखो या तो इसमें तो इसमें रख के u का मान निकाल लो। तो यहाँ देखो 12 माइनस 2 v का मान कितना है 3 अपॉन 3। तो यहाँ देखो 12 माइनस 3 दूनी 6/3 12 में से 6 गए 6/3 और 3 दूनी 6 तो जो u की वैल्यू आई वो हुई 2 आई। v की वैल्यू 3 अब u की वैल्यू 3। अब देखो हम लोगों ने क्या माना था हम लोगों ने माना था 1/x बराबर u और क्या माना था 1/y बराबर v ये माना था। अब u की जगह पे यहाँ पे 2 रखेंगे तो देखो 1/x बराबर 2। अब जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2 ये इधर जाएगा ये इधर आएगा। अब 1/y v की वैल्यू कितना है 3 है। अब जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/3 यही आया। तो ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं दूसरे में। पहले के दूसरे में तो इसको इरेज कर रहे हैं। उसमें देखो इक्वेशन क्या दिया हुआ है दूसरे में 2√x प्लस 3√y बराबर 2 और दूसरा दिया हुआ है 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। अब देखो यहाँ पे इसको मान लेंगे कि जो देखो ये वो समीकरण नंबर 1 और ये वो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से क्या होगा समीकरण 1 से सॉरी यार वो साइड में डीजे बजाए रहते हैं प्रॉब्लम होती है थोड़ा। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखो समीकरण 1 यहाँ क्या है 2 इतना प्लस 3/y बराबर 2। अब देखो यहाँ से 2 हटाओ तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/√x। अब यहाँ पे 3 हटाओ तो यहाँ पे √y बराबर 2। अब यहाँ पे मान लेंगे कि माना जो ये है 1/√x इसको मान लो u तथा जो √y है इसको मान लो v। तो अब देखो इसके स्थान पे रखेंगे तो 2u प्लस 3v बराबर 2 आ जाएगा। तो ये बना समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार यहाँ पे देखो कि 4 है और ये है √x माइनस 9 ये है 1/√y बराबर -1 है। अब इसके ये जो ये है और ये इसको माना हुआ है uv तो यहाँ पे 4 इसके स्थान पे u रखेंगे -9v रखेंगे बराबर -1। अब देखो ये वो समीकरण नंबर 2। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इन दोनों समीकरणों को बीजगणितीय विधि से ज्ञात करो। तो बीजगणितीय विधि क्या होती है प्रतिस्थापन विलोपन भाजक। तो आइए इस बार हम लोग इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। तो इसको इरेज कर रहे हैं उधर है ना एक्सप्रेशन। तो देखो ये है समीकरण नंबर 1 2u प्लस 3v बराबर 2 और ये है 4u माइनस 9v बराबर -1। ये है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। अब देखो इन समीकरणों को बीजगणितीय विधि में विलोपन विधि से हल करने के लिए गुणांक बराबर करना होता है। इसका गुणांक बराबर करना होता है। तो अगर इसमें 2 से गुणा करते हैं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। फिर इसको घटा देंगे तो ये विलुप्त हो जाएगा। तो विलोपन विधि लगाएंगे यहाँ पे विलोपन विधि। पता है
ये लोग थोड़ा ओल्ड टाइप के हैं, मतलब गुस्सा लगती है। तो देखो अब समीकरण पहले में 2 से गुणा करने पर क्या है, 2 से गुणा करने पर 2 दूना 4 u प्लस 2 3 6 v बराबर 2 दूना 4। अब ये लिख देंगे 4u माइनस 9v बराबर -1। अब देखो ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 को घटाएंगे तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो यहाँ पे क्या होगा, जब घटाते हैं चिन्ह चेंज हो जाता है। तो ये प्लस में है सेम, माइनस में सेम है, तो ये हट जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। अब प्लस 6v प्लस 9v, 9 6 9 10 11 12 13 14 15v। अब 4 1 5, तो v बराबर 5/15, तो 5 नहीं 15, तो जो v की वैल्यू आई वो 1/3 है। अगर अब v की वैल्यू उठा के समीकरण 1 या 2 में रख दें तो u की वैल्यू निकल आएगी। तो देखो समीकरण 1 में v का मान रखने पर, तो देखो 2v प्लस 3v का मान कितना है 1/3 बराबर 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर 2 बचेगा। अब 2 इधर गुणे में इधर आएगा भाग में, तो जो u का मान आएगा, जो u का मान आएगा वो 1 आएगा। तो देखो हम लोगों ने कुछ माना था कि 1/√x बराबर u और क्या 1/√y बराबर v। तो u की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे u कितना है 1 है, तो ये इधर भाग में इधर जाएगा गुणे में, तो 1 बराबर √x। अब ये इधर रूट में है, जब रूट को हटाएंगे तो ये वर्ग में हो जाएगा। तो देखो x बराबर प्लस माइनस 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस 1 ही लिखेंगे। ये x की वैल्यू आई। अब देखो v की वैल्यू कितना है, वहाँ पे 1/3 है, ये y है 1/3। अब ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये गुणा करेंगे, तो यहाँ पे √y बराबर 3। अब ये इधर किसमें है, रूट में, इधर जाएगा वर्ग हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर, अब सॉरी 3 का स्क्वायर, तो क्या 3 3 3 का 9। अब जो y की वैल्यू है वो 9y। तो हम लोगों का पहले का दूसरा समाप्त हो गया। अब चलते हैं पहले के तीसरे में, तो इसको इरेज कर रहे हैं। पहले का तीसरा, इसमें समीकरण देखो क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पहले का तीसरा 4/x प्लस 3y बराबर 14, और क्या दिया हुआ है 3/x माइनस 4y बराबर 23। ये है। अब देखो ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब इसको देखो हम लोग क्या लिख सकते, 4 × 1/x और यहाँ पे प्लस 3y बराबर 1/14। अब देखो 1/x को यहाँ पे u मान लो, p भी मान सकते हो, चलो अब इस बार p मान लेते हैं, p माना। अब y को मान लो q मान लो। अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 4p प्लस 3q बराबर 14। ये वो समीकरण नंबर 1 ही है ना ये। अब इसको चेंज करते हैं, तो देखो यहाँ पे 3 × 1/x, अब -4y बराबर 23, ये हुआ। अब देखो 1/x को यहाँ पे p माने हो, y को q माने हो, तो देखो 3p - 4q बराबर 23, ये हुआ समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को किसी भी विधि से हल करना है, तो आइए देखते हैं हम लोग। ये है समीकरण नंबर 1, क्या है समीकरण नंबर 1 क्या है, 4p प्लस 3, ये क्यों है ना यहाँ पे क्यों, तो देखो 3q और क्या बराबर 14। अब यहाँ पे क्या है 3p - 4q बराबर 23, ये है समीकरण 1, ये समीकरण 2। तो देखो अब समीकरण 1 से p या q का मान निकाले, तो देखो समीकरण 1 से तो देखो 4p बराबर 14, ये इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में। अब ये इधर किसमें है, इधर ये गुणे में, इधर जाएगा भाग में, 14 - 3q बराबर 4। ये है समीकरण, ये
ये निकला p का मान। अब p का मान उठा के दूसरे वाले समीकरण में रखेंगे तो देखो p कितना है यहाँ पे 14 माइनस 3q/4 ये है। अब देखो -4q बराबर 23 ये है। अब जो 3 है इसको अंदर गुणा करो। 14 3 42 माइनस 3 3 9 क्यों -4 का इसमें गुणा करो। 4 जो 16 9 बराबर। अब 4 का इसमें करो। 4 3 12 4 दूनी 8 1 9 ये हुआ। अब ये इधर किसमें प्लस में, इधर आएगा माइनस में। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे ना, -9 10 11 12 13 14 15 25 क्यों बराबर 92 माइनस 42 क्या होगा 50 आया। माइनस 25 क्यों। अब जो 25 दूना 42। अब जो इसकी वैल्यू आई वो आई -2 ये आई। अब क्यू की वैल्यू उठाकर किसमें रखोगे, इसमें रख दो तो p का मान निकल आएगा। देखो 14 माइनस 3 क्यों कितना निकला -2/4। तो ये देखो 14 माइनस प्लस 3 दूनी 6/14 सॉरी 4 तो 6 4 10 मतलब 20/4 4 5 20। अब जो यहाँ पे p की वैल्यू आई वो आई 5। अब देखो हम लोगों ने माना था कि 1/x p है तो 1/x p की वैल्यू यहाँ पे 5 है। तो अब जब x की वैल्यू निकालोगे तो ये इधर आएगा ये इधर आएगा। तो जो x की वैल्यू है 1/5 है 1/5 है। अब देखो q जो है वो y है तो जो इसकी वैल्यू आई क्योंकि वो आई -2 मतलब जो y की वैल्यू आई वो -2 आई यही निकला। अब चलते हैं तीसरा हो गया। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। पहले का चौथे में देखिए क्या दिया हुआ है। चौथे का इक्वेशन क्या दिया हुआ है 5/x - 1 + 1/y - 2 बराबर 2 ये है समीकरण 1 है। अब 6/x - 1 - 3y - 2 बराबर 1 ये समीकरण 2। अब देखो आप लोग देखो इसको लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 1/x - 1 + 1/y - 2 बराबर 2 ये हुआ। अब यहाँ पे मान लेंगे कि माना जो 1/x - 1 है वो u है तथा जो 1/y - 2 है ये है v है। तो यहाँ पे रखो क्या होगा 5u + v बराबर 2 ये समीकरण 1। अब इसमें देखो क्या है, इसमें देखो क्या है ये वाले में 6 × 1/x - 1 ये है और -3 1/y - 2 ये है बराबर 1 है। तो देखो इसको माना है क्या u माना है और इसको माना है v। तो 6u - 3v बराबर 1 ये समीकरण 2 है। तो देखो समीकरण 1 और ये 2 क्या इजी हो गया। अब इसको आप लोग बीजगणित की कोई भी विधि लगाकर u और v का मान निकाल लीजिएगा और यहाँ पे रख के x और y का मान निकाल लीजिए। बंद कर दिया क्या, बंद नहीं किया। तो देखो आप लोग निकाल लीजिएगा। आज थोड़ा प्रॉब्लम है, अभी बोलेंगे ना तो और तेज कर देंगे ये लोग थोड़ा बदतमीज टाइप के हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आगे का बाद में बताएंगे, बहुत प्रॉब्लम हो रही है अभी।